जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे मेहनत लोग कर रहे हैं प्रत्याशी लोग। और इसी दौरान हम घूमते घूमते पहुंचे हैं नगरा प्रखंड के अरवा गांव में, जो एक पूर्व मुखिया रह चुके हैं जिनके घर से वहीं पे हम आए हैं। और बहुत ही अच्छे समाज सेवी व्यक्ति हैं और इनका नाम तो हम बहुत सुने हैं। आइए उनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं और आपके सामने हम जो भी होगा शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम सर का नाम जानेंगे और उसके बाद में हम लोग बात का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। सर, आप अपना नाम बताइएगा, छोटा एक परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरजीत प्रसाद हुआ। मैं ग्राम पंचायत राज नगरा के पूर्व मुखिया चंद्रावती देवी का पति हूँ। अभी हाल ही में हमारी पत्नी एक्सपायर कर गई, तब तक ये चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। इस सरगर्मी में हम अपने एक बहू को, जिसका नाम उर्मिला देवी है, उसको चुनाव के लिए सरपंच पद के लिए आप मैदान में उतारा हूं। और आप सभी बंधुओं से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी भाई बंधु जिस तरह हमें चुनाव में मदद किए हैं, इस बार भी इस चुनाव में मदद करके हमारी बहू को इस चुनाव में सफलता दिलावें। और मैं जी जान से जिस तरह आप लोगों की सेवा करता आया हूं, फिर करूंगा। आपने देखा है कि हम अपने पैसे से ज़मीन खरीद करके अरवा 8 नंबर वार्ड में एक स्कूल बनवाया, 9 नंबर वार्ड में ज़मीन खरीद कर स्कूल बनवाया। अपने तरफ से आप लोगों की सेवा के लिए रात दिन तत्पर रहकर आपकी सेवा में लगा रहा। फिर उम्मीद मैं करता हूं कि इन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए फिर सेवा का मौका आप देंगे और मैं आप लोगों का सेवा करूंगा। क्योंकि मेरी बहू सरपंच रहेगी और मैं उसका प्रतिनिधित्व करूंगा। जी सर, आपने जो ये बात बताया कि स्कूल मैंने बनवाया जमीन खरीद करके, जी हाँ। तो ये जमीन जब आप खरीदे उस वक्त आप मुखिया थे? जी हाँ, उस समय मुखिया प्रतिनिधि थे? हाँ, मुखिया प्रतिनिधि था मैं उस समय। तो ये बातें तो सारे पंचायत में सभी लोग जानते होंगे? हाँ, एकदम जानते हैं, पंचायत के सभी लोग जानता है। लेकिन इस अंतिम क्षण में इस बार फिर मैं चुनाव में आ गया हूँ, इसलिए मैं उन बातों को दोहरा दिया कि आपको आपका याद ताजा कर। जी जी, ये तो बिल्कुल, ये तो सही बात है कि आपकी उपलब्धि है, आपने बताया। अब तो सोचना आम जनता को है, आम मतदाता को है। हाँ। लेकिन सर, आप इस बार तो सरपंच से आप चुनाव लड़वा रहे हैं अपने पतो को, जी हाँ, बहू को, अपने बेटे के पत्नी को आप चुनाव में लाए हैं। जी हाँ। क्योंकि रिजर्व सीट है, यहाँ महिला रिजर्व सीट है। हाँ, महिला रिजर्व सीट। तो जन सेवा करने का भावना आपके अंदर भरा हुआ है। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं तो महिला का ही नॉमिनेशन कराना पड़ेगा और बिहार भर में, पूरे बिहार भर में यही चीज़ चल रहा है। जी हाँ। तो ठीक है सर, आप अगर सरपंच से जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका दो तरह का बात है। कार्यपालक मुखिया होते हैं, न्यायपालक सरपंच होता है। लेकिन 2001 से लेकर अभी तक जितने भी मेरे यहाँ सरपंच हुए हैं, उनके द्वारा कोई निर्णायक कदम नहीं लिया गया, जिससे हमारे पंचायत में अनेकों तरह की घटनाएं घटती है, विघटित होता है। और कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं आपसी द्वेष, आपसी भावना, ये सारी बातें है। तो इन सारी बातों की प्राथमिकता रहेगी। मेरी ये पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि मैं इस तरह की द्वेषात्मक भावना को दूर करके आपसी सौहार्द बनाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। सरकार तो हर जगह का, हर क्षेत्र में, वो तो हर वर्ग, हर कार्य मुहैया करा रही है, उसको अनुपालन हम ही लोगों को करना है। रही बात सांप्रदायिक या जबरदस्ती या बेईमानी जो भी लोग करते हैं आपसी व्यक्तित्व में, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हर जगह से कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व जिसे चुना जाता है, उन्हीं लोगों का इसमें अगर भूमिका कहिए या आचरण कहिए, उन्हीं लोगों का रहता है। क्योंकि एक पंचायत से एक मुखिया चुना जाता है, तो जो भी व्यक्ति मुखिया चुना गया वो प्रत्येक व्यक्ति का मुखिया हुआ।
पूरे हाँ। नगरा पंचायत का मुखिया हुआ। सही बात। उसी तरह से पंचायत सरपंच होता है। आप सरपंच अगर जीत रहे हैं तो आप पूरे नगरा के सरपंच होंगे। हाँ। वोट अगर कोई दे या न दे, आपको 51% वोट मिलेगा, आप जीत जाएंगे। लेकिन आपके लिए तो सब बराबर होंगे। जी हाँ, सही बात। तो क्या सबको आप बराबर न्याय दिला पाएंगे? मेरा तो यही प्रयास रहेगा। मैं प्रयास क्या, मैं विशेष इस बात पर बल देता हूँ कि मैं सबको न्याय दिलवाऊंगा। जी, हम भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, हमें भी, और न्याय होना चाहिए। सर, जनता न्यूज़ के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को कुछ संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं तो अपने नगरा पंचायत के समस्त जनता को सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे उम्र दराज लोग हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और छोटे बच्चों को मेरा आशीर्वाद है, छोटे बच्चियों को भी मेरा आशीर्वाद है। ये लोग ही हमारे देश के, पंचायत का पूरे देश के कर्णधार हैं। इन्हीं के ऊपर हमारा देश, पंचायत, समाज टिका हुआ है। मैं इन लोगों से एक अपील करूंगा कि भाई, आप जहां भी रहें, आपसी सौहार्द बना के रहें, आपस में प्रेम करें, अगल बगल के लोगों को भी समझाएं और सही मार्ग पर ले चलें, उनको सही रास्ता दिखाएं, गलत रास्ते पर न जाने दें। अपना इस तरह की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग आपस में प्रेम बना करके रहें और अगले इस बार चुनाव में हमें वह स्थान दें कि मैं आपको न्याय दिला सकूं और किसी तरह के आपसी द्वेष की भावना को दूर कर सकूं। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है, प्रार्थना है। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे पंचायत के लोग एक माला में गुंथ जाएं। जैसे माला गूंथ करके किसी के गर्दन का हार बन जाता है और उसके गले की शोभा बनाता है, उसी तरह मैं ये चाहूँगा कि हमारे नगरा पंचायत के समस्त जनता एक माला बन करके, एक हार बन करके उर्मिला देवी के गले में पड़ जाए और वह पढ़ करके और आपसी प्रेम के भावना आपस में फैले। जी बिल्कुल, और हम भी धन्यवाद करते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप भारी बहुमत से, आप उर्मिला देवी नगरा पंचायत से भारी बहुमत से जीतें। मैं भी आपको शुभकामना देते हुए, इसी शुभकामनाओं के साथ सर, मैं मुजाहिद हुसैन, जनता न्यूज़ बिहार।